दुनिया के प्राचीनतम शहर वाराणसी की बात करते हैं। अरे वो शहर जिसे स्थानीय लोग स्वयं महाकाल के द्वारा बसाए शहर के रूप में दर्जा देते हैं। वाराणसी की वो गलियां और मंदिर जहां पर प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के ज्ञान की डंका बजती थी। आज मैं आपको उसी शहर के प्राचीन समय में ले जाऊंगा और वो कहानी सुनाऊंगा और माया के उस ज्ञान को उजागर करूंगा जिससे आप इस संसार को और इसकी माया को और गहराई से समझ पाओगे। बस आपको बिना वीडियो को स्किप किए इस कहानी को और मेरी बातों को पूरी तरह से सुनना है। समय के उस अनंत काल में सूर्य उस दिन आधा अस्त हो चुका था। वाराणसी का वो प्राचीन शहर सूर्यास्त के समय ऐसा दिख रहा था जैसे मानो अग्नि के तेज से देव स्वर्ग से उसकी आरती कर रहे हों। प्राचीन वाराणसी शहर के किसी कोने में एक महान ऋषि की कुटिया थी। उनका नाम था आर्यमान। ऋषि आर्यमान अपने उस गूढ़ ज्ञान के लिए जाने जाते थे जो उस वक्त के साधारण मनुष्य के सोच और समझ के भी परे थी। वो उस परम वास्तविकता और आत्मज्ञान के अधिकारी हो चुके थे जिसे हासिल करना एक महाज्ञानी का लक्ष्य होता है। वाराणसी का हर एक इंसान ऋषि आर्यमान के पास अपनी समस्या लेकर आते थे। वो उनसे उपदेश और मार्गदर्शन चाहते थे और ऋषि आर्यमान उनके सभी प्रश्न के उत्तर सरलता से देते थे। एक दिन रवि नाम का एक जीवन से थका और अपने अस्तित्व के बोझ के नीचे दबा हुआ युवक ऋषि आर्यमान के पास पहुंचता है, इस भरोसे में कि ऋषि आर्यमान उसके अंधकार के समय में उजाले की रोशनी प्रदान करेंगे। रवि ने अपने निराशा के बारे में बात करते हुए दुनिया को जकड़े हुए पीड़ा के निरंतर चक्र पर शोक व्यक्त किया। हम कष्ट क्यों उठाते हैं? हे पूज्य ऋषि, क्या इस निरंतर पीड़ा से कोई मुक्ति नहीं है? ऋषि आर्यमान ने रवि की आंखों में देखा और उसके भीतर के गहन संघर्ष को पहचान लिया। ऋषि ये बात जानते थे कि दुख की प्रकृति को सही मायने में समझने के लिए रवि को माया की गहराई का अनुभव करने की आवश्यकता है। अरे वो तुच्छ भ्रम जो वास्तविकता पर पर्दा डालता है। हृदय में करुणा भरकर ऋषि आर्यमान रवि को अंधकार से घिरे घने जंगल में ले गए। उस दिन वो रात एक भयानक सन्नाटे से घिरी हुई थी जो केवल रात्रिचर जीवों की दूर की चीखों से टूटती थी। जैसे जैसे वे गहरी यात्रा करते गए रास्ता जोखिम भरा होता गया और परछाइयां रूप बदलती और नाचती हुई प्रतीत होने लगीं। अनंत काल की अनुभूति के बाद वे पेड़ों के बीच छिपे एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे। इसके पुराने पत्थर भूले हुए युगों के रहस्य को फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे। ऋषि आर्यमान ने रवि को अंदर आने का इशारा किया और उसे आगे की यात्रा पर भरोसा करने के लिए आगाह किया। प्राचीन मंदिर के अंदर की हवा प्राचीन ज्ञान से भरपूर थी और दीवारें लंबे समय से चले आ रहे ऋषियों की फुसफुसाहट से गूंजती थी। जैसे ही उनके कदमों की आवाज कक्ष में गूंज उठी, ऋषि आर्यमान की आवाज से पूरा स्थान भर गया जो गंभीरता और करुणा दोनों से गूंज रहा था। ऋषि आर्यमान ने रवि से कहा, इस मंदिर की गहराई में एक सच्चाई छिपी है जो माया के अंधकार को काटती है। यहाँ इस अभयारण्य में मैं तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करूंगा जो युगों से चली आ रही है। एक ऐसी कहानी जो अस्तित्व के सबसे गहरे पहलुओं को उजागर करता है। जब ऋषि आर्यमान ने प्राचीन दृष्टांत सुनाना शुरू किया तो उनकी आंखें तीव्रता से चमक उठी थीं। उन्होंने कहा कि पिछले युगों में एक महान ऋषि थे जो इन्हीं जंगलों के भीतर एक आश्रम में रहते थे। ये ऋषि ब्रह्मांड के अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे और साधक उनसे सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। एक मनहूस रात जंगल से अंधेरे में डूबी एक छायादार आकृति उभरी। आकृति से पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यम हैं। यम ऋषि के पास एक ऐसा प्रश्न पूछने आए थे जिसने ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान दिमागों को भी भ्रमित करके रख दिया था। यम ने कहा, हे बुद्धिमान ऋषि, मैं ब्रह्मांडीय व्यवस्था का रक्षक हूँ, मृत्यु का अग्रदूत हूँ। फिर भी एक सवाल है जो मुझे परेशान करता है। संसार में दुख क्यों बना रहता है? प्राणी इतना दर्द और पीड़ा क्यों सहता है? ऋषि ने मृत्यु के देवता की उपस्थिति से निडर होकर गहराई से चिंतन किया। गहरी चुप्पी के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। दुख की प्रकृति अस्तित्व के ताने बाने से जुड़ी हुई है। ये वो क्रूस है जिसके माध्यम से आत्माएं विकसित होती हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ती हैं। जिस प्रकार कमल कीचड़ से निकलता है उसी प्रकार ज्ञान भी जीवन की परीक्षाओं से उत्पन्न होता है। दोस्तों, क्या आप इस बात को समझ पाए? हम दुख सुख और अलग अलग तरह के चीजों का आभास इसलिए करते हैं ताकि हम परम वास्तविकता को जान सकें, हमारे आत्मज्ञान का विकास हो सके, हमें कुछ सीख मिल सके। बार बार ये ब्रह्मांड हमें अनंत दुख का आभास करा के सुख की आभास इसलिए देता है कि हे प्राणी, तुम जागो और मुझे पहचानो। यहाँ मैं ब्रह्मांड को भगवान की तरह चित्रित कर रहा हूँ।
तो आप इस बात को समझ लेना, जब मैं वास्तविकता का एहसास करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये नश्वर समय तो मुझे जगाने की कोशिश कर रही है। मेरी आत्मा जो उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अलग होकर इस भूलोक में एक मिट्टी से बनी गुड़िया में बास करके विचरण कर रही है। अरे मेरा असली घर तो उन सितारों के पीछे है जहाँ आत्माएं पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। आत्माएं यानी ऊर्जा, अरे वो ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। यम ने ऋषि की बात को ध्यान से सुना। उनका कठोर चेहरा समझ के साथ नरम हो गया। जैसे ही ऋषि आर्यमान ने दृष्टांत समाप्त किया, ऐसा लगा कि मंदिर गहरी शांति में डूबकर अपनी सांसें रोक रहा है। रवि की आंखें कहानी के भार को आत्मसात करते हुए एहसास से चमक उठी। माया का अंधकार, ऋषि आर्यमान ने कहा, ये कोई शत्रु नहीं है जिसे हराया जाए, बल्कि ये एक पर्दा है जिसे भेदा जाना चाहिए। ज्ञान और समझ के माध्यम से हम इसकी गहराइयों में प्रवेश करते हैं और नीचे छिपे सच्चाइयों को उजागर करते हैं। रवि ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नया संकल्प प्रज्वलित हो रहा है और वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ने हमें कितना कुछ सिखा दिया, पर मेरी बातें यहीं खत्म नहीं होती। ये दुनिया एक पर्दा है जो हमसे सच्चाई छुपाती है। हम केवल उस सच्चाई की परछाइयां देखते हैं, लेकिन अगर हम पर्दा उठा सकते हैं तो हम उस सच को देख पाएंगे कि वो वास्तविक है या नहीं। माया के पर्दे को समझने का एक तरीका ये है कि इसे एक सपने की तरह सोचा जाए। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया का अनुभव करते हैं जो बिल्कुल वास्तविक लगती है, लेकिन जब हम जाग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बस एक भ्रम था। उसी तरह माया के आवरण को एक भ्रम कहा जाता है जिसे हम जागते हुए अनुभव करते हैं। हम वास्तविकता के भ्रम में इतने फंस गए हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये वास्तविक नहीं है। इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि अक्सर हम भौतिक संपत्ति से जुड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास नई कार या बड़ा घर होगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब हमें वो चीज मिल जाती है तो हमें एहसास होता है कि हमें वो खुशी नहीं मिल रही जिसका हमने सोचा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक संपत्ति के प्रति हमारा लगाव वास्तविकता के भ्रम पर आधारित है। हम सोचते हैं कि ये चीजें वास्तविक हैं और ये हमें खुश कर देंगी, लेकिन वास्तव में ये सब घटती बढ़ती घटनाएं हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह सोने के बाद आप इस दुनिया, अपने माँ बाप, संपत्ति, भाई बहन, किसी को कुछ जान नहीं पाते, उसी प्रकार ये सब बस एक भ्रम है। कोई भी चीज मौजूद ही नहीं है। या तो हमारा मन समय की शक्ति से इन चीजों को प्रकट कर रही है या कुछ और जो हमारी सोच और समझ के भी परे है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये दुख सुख पाने के बजाय आप शांति पाओ। मैं आपकी सुख की कामना नहीं करूंगा, बस आपको माया से दूर मन की शांति की कामना करूंगा, जो आपको सुख और दुख से भी परे की चीज का अनुभव करवाएगी। अगर आप मेरी माया की 27 कहानियां वाली किताब को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रहे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।